Hey, hello everyone. वेलकम बैक टू लर्न विद ह्यूमैनिटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैसे हो सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्लामिंगो का लास्ट चैप्टर विच इज़ गोइंग प्लेसेस। पोइट्री सेशन तो मैंने पहले ही कंप्लीट करवा दिया था। प्रोज भी मैं इसका लास्ट आज भी इस वीडियो के थ्रू कवर करवाऊँगी। वीडियो को आगे मतलब शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे अपने व्हाट्सएप चैनल के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। प्लीज़ इसे जाके फॉलो करो फॉर नोट्स। मैं यहाँ पे टाइम टू टाइम नोट्स भी सेंड कर देती हूँ। एट द लास्ट में यही कहूँगी, प्लीज़ जाके फॉलो कर लो यार। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। योर लास्ट चैप्टर इज़ गोइंग प्लेसेस। इनके राइटर हैं AR बार्टोन। ये एक मॉडर्न राइटर थे जो कि ज़ूरिक में रहते थे और इंग्लिश राइटिंग में जो है लिखा करते थे। और इस जो ये चैप्टर्स का थीम है एडोलेसेंस, सेंट प्रेटराइजिंग एंड हीरो वर्शिप के ऊपर। ठीक है, एडोलेसेंस का मतलब तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है। ये एक टाइम पीरियड होता है जो कि 13 से जो है 17 साल के जो लड़के लड़कियां होती हैं, है ना, उस टाइम पीरियड को एडोलेसेंस कहते हैं। और फैंटेसाइजिंग मीन्स कि मतलब जो लोग एडोलेसेंस के जो मतलब उस पीरियड में होते हैं, तो उसमें जो बहुत से लोग जो हैं डे ड्रीमिंग करते हैं कि अगर मैं ये बन जाऊँगा तो मैं ये करूँगा, है ना। तो यही मतलब है इसका एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग का। और हीरो वर्शिप हो गई, जैसे हम कुछ लोगों को देख के एडमायर हो जाते हैं, उनके जैसे जो है बनना चाहते हैं। इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ सोफ़ी जो एक लड़की है, और सेकंड जेनी जो उसकी फ्रेंड है, एंड थर्ड इज़ जियोफ जो उसका एल्डर ब्रदर है, बड़ा भाई है उसका। डेरेक अ स्मॉल ब्रदर। डैनी कैसी जो कि एक फेमस फुटबॉल प्लेयर है। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। स्टार्टिंग में जो है सोफ़ी और जेनी जो है घर जा रहे होते हैं, स्कूल से जो है वो घर जा रहे होते हैं। सॉरी, उसकी फ्रेंड का नाम जैंसी था। अच्छा, तो यहाँ पे जो सोफ़ी है वो कहती है कि आगे चलकर वो एक बुटीक खोलेगी। और फिर जो जैंसी है उसकी फ्रेंड, वो बहुत डाउटफुल वे में उससे मतलब ऐसे बोलती है कि उसके लिए तो पैसे चाहिए होते हैं। जिस पे सोफ़ी कहती है कोई बात नहीं, मैं अरेंज कर लूँगी। उसके बाद वो रोड पे जो है वो बहुत ऐसे दूर दूर तक देखने लगती है। और फिर जेंसी कहती है कि तुम्हें इतने सारे पैसे जमा करने में बहुत टाइम लगेगा। फिर सोफ़ी कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, जब तक मेरे पास पैसे कलेक्ट नहीं होते तब तक मैं एक मैनेजर बन जाऊंगी। और वो ये भी कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने अपना फ्यूचर जो है सोच के रखा है और मैंने अपने प्लान बनाए हुए हैं अबाउट माई कैरियर। इस पे जेंसी बोलती है, अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि कोई तुम्हें ऐसे ही डायरेक्टली मैनेजर भी बना देगा? फिर सोफ़ी कहती है वो कहती कि वो बिल्कुल मैरी क्विन के जैसे बन जाएगी, जो कि उस टाइम की बहुत ही फेमस फैशन डिज़ाइनर है। यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि जो सोफ़ी है ना वो बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करती है। और वहीं पर जो जेंसी है ना वो बहुत ही रियलिस्टिक जो है अप्रोच रखती है। और उसे ये भी पता है एट लास्ट उसे बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना है, क्योंकि वो लोग जिस सिचुएशन में रह रहे हैं उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है वो मतलब वहीं पे काम करने के लायक है, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। उसके बाद जेंसी सोफ़ी को कहती है कि तुम्हें भी जो है रियलिस्टिक हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो स्कूल है वो भी ख़त्म होने वाले हैं। मतलब कि तुम्हें जो है ये जो तुम्हारी फैंटेसाइजेज़ है इसे मतलब बंद करना चाहिए, क्योंकि रियल वर्ल्ड में तुम्हारी ये फैंटेसाइजेज़ जो है ये सच नहीं हो पाएंगी। और तुम्हारे पापा जो सॉफ्ट वर्क करते हैं वो इतना ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं, और इन सब चीज़ों के लिए तो वो तुम्हें अलो भी नहीं करेंगे। जिस पर वो सोफ़ी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं एक्ट्रेस बन जाऊँगी, उसमें तो ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता है। वो वैसे भी फुल टाइम तो काम करती नहीं है, हाफ़ टाइम तो जो है मैं एक्ट्रेस वाला काम कर लूँगी और हाफ़ टाइम बुटीक का। और यही सब कहते कहते जो सोफ़ी वो अपने घर की तरफ चल जाती है, जेंसी को वहीं पे छोड़कर। वो घर में घुसते ही सबसे पहले ये बोलते हैं कि जब भी मेरे पास सबसे ज़्यादा पैसे होंगे तो मैं बुटीक खोलूँगी। जिस पे उसके फादर जो हैं वो बोलते हैं, अगर तुम्हारे पास इतने पैसे आ भी जाते हैं तो तुम जो है सबसे पहले हमारे लिए एक डिसेंट सा घर खरीदोगी। देन डेरिक जो उसका छोटा भाई है वो कहता है कि इसे लगता है कि पैसे पेड़ पर उगते हैं।
उसके बाद सोफ़ी अपनी मदर की तरफ देखती है जो कि झुककर सिंक में काम कर रही होती है। बेसिकली वो बर्तन धो रहे होते हैं और फिर वो देखती है कि जो उसकी मम्मी ने जो है एप्रन पहना है उसका जो नॉट है ना वो बहुत डेलिकेटेड सा है, अजीब तरीके से वो जो है बांधा हुआ है। देन वो विंडो की तरफ देख के बोलती है कि शाम हो गई है। उनके घर जो खाना बन रहा है उसमें से काफ़ी धुआं निकल रहा है। उसकी वजह से उसके फादर जो हैं वो खांस रहे थे, हैवी ब्रीथिंग कर रहे थे। देन फिर वो अपने बड़े भाई जियोफ के रूम में चले जाती है जो कि अपनी मोटरसाइकिल को बैठकर जो है उसे रिपेयर कर रहे होते हैं। और जो उनका मोटरसाइकिल था वो उन्होंने न्यूज़पेपर के ऊपर रखा था ताकि जो रूम का कारपेट बिछाए वो गंदा ना हो जाए। और उन्हें जो है स्कूल में पढ़े हुए 3 साल हो गए थे और अब वो जो है एक सीनियर मैकेनिक के तौर पर काम करते थे। बेसिकली एक मेन मैकेनिक के अंदर काम करते थे वो। और उन्हें काम करने के लिए सिटी के बिल्कुल मतलब कि अपने घर के अपोजिट साइड जाना पड़ता होगा। मतलब उन्हें अपने घर से दूर जाना पड़ता था काम करने के लिए, जिससे हमें पता चलता है कि वो जो उनके भाई हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं और वो मैच्योर्ड हैं। और वो सोफ़ी बता रही है कि वो इतने ज़्यादा मैच्योर्ड है ना कि वो किसी से ख़ास बात भी नहीं करते, मतलब कम बात करते हैं। और वो जलती थी अपने बड़े भाई की चुप्पी से क्योंकि उसे एक्चुअल में अपने बड़े भाई की लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और उसे ऐसा लगता था कि जो उसका बड़ा भाई है वो जब नहीं बोलता है तो वो अपनी किसी दुनिया में खोया रहता है। तो उसे ऐसा लगता है कि शायद ये किसी जगह के बारे में सोच रहे हैं या फिर इसकी लाइफ में कोई ऐसा ही इंसान है जो इसके लिए बहुत स्पेशल है, जिसके बारे में ये सोचता रहता है, जिसके बारे में ये जो है हमसे शेयर नहीं करना चाहता है। और वो ये भी सोच रही है कि काश जो है उसका बड़ा भाई उसे कहीं ले जाए अपने दोस्तों से मिलाने, है ना, या घुमाने, है ना, सोचते हैं ना। तो बट जो उसके फादर हैं उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर रखा था कि वो सोफ़ी जो है वो अपने बड़े भाई के साथ कहीं भी नहीं जाएगी। हालांकि जो उसके जियोफ हैं उसके बड़े भाई, उन्होंने इस पर अपना ओपिनियन कभी नहीं दिया कि वो उसे लेंगे अपने साथ या नहीं। और सोफ़ी को ये भी लगता था कि जो उसके बड़े भाई हैं वो सोफ़ी को जो है इमेच्योर समझते हैं। और उसे ये भी लगता है कि जो बाहर की दुनिया होगी ना वो उसकी सिटी की तरह होगी। सो अब वो इमेजिन कर रही है कि वो जो है अपने बड़े भाई के साथ बाइक पे बैठी है और उसके भाई ने लेदर की जैकेट पहनी हुई है और उसने जो है येलो कलर की ड्रेस पहनी है सोफ़ी ने। और बहुत सारे लोग जो हैं उनका वेलकम कर रहे होते हैं। ये सब चीज़ वो इमेजिन कर रही होती है। और जब वो ये सब इमेजिन कर रही होती है ना तो जो उसका भाई होता है जियोफ, वो जो है उस टाइम पे पूरा अपना जो फोकस है, ध्यान है, वो बाइक को ठीक करने पे ही लगाते हैं, वो इधर उधर नहीं देख रही होती हैं। तभी वो जो है अपने बड़े भाई को अचानक से कहती कि वो डैनी कैसी से मिली है। तो उस पर जियोफ जो उसका बड़ा भाई वो कहता है कि तुम पागल पागल हो क्या, तुम उससे मिली हो, तुमने ये बात अपने पापा को बताई? तो वो कहती है कि नहीं। इस पे जो है सोफ़ी बहुत डिसअपॉइंटेड होती है क्योंकि वो जो अपने सीक्रेट्स है वो सबसे पहले जो है जियोफ को बताती है। बट फिर भी वो जो है उनसे पूछ रहे हैं कि तुमने ये बात पापा को बताई, ठीक है। क्योंकि वो फिर सोचती है कि इसे पता है कि जब मैं अपनी सीक्रेट से शेयर करती हूँ तो तब भी ये ऐसे बोल रहा है, पागल है क्या ये। फिर उसके बाद जियोफ बोलते हैं कि नहीं यार, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम उससे मिली हो। फिर सोफ़ी जो है अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए बताती है जियोफ को कि वो कैसे मिली। वो कहती कि वो रॉयस के जो विंडो से है वो देख रही थी। रॉयस एक शॉप का नाम होगा, ठीक है। और फिर जब वो ये सब देख रही होती है तो एक आदमी अचानक से उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं और फिर उसे पता चलता है कि वो डैनी कैसी थे। फिर वो कहते हैं जियोफ, अच्छा बताओ कि वो कैसे दिखते हैं, डिस्क्राइब करो। तो फिर वो कहती है यार तुम्हें नहीं पता कि वो कैसे दिखते हैं, तुमने तो उसे बहुत बार देखा है। तो फिर वो कहते हैं अरे मेरा मतलब कि वो पास से कैसे दिखते हैं वो बताओ। वो बताती है कि उनकी जो आँखें हैं वो ग्रीन कलर की हैं और वो जितने टीवी में लंबे चौड़े दिखते हैं असल में उतना है नहीं, असल में वो जो है मीडियम हाइट के ही हैं, ठीक है। इसके बाद जो है सोफ़ी के जो पापा हैं वो नहा धोकर आते हैं। देन वो जो उसके फादर है वो टीवी देखते हैं और वहाँ पे एक जूता पड़ा होता है जो डेरिक का होता है, वो उसे उठाकर फेंक देते हैं। और वहीं पे जो है जियोफ आते हैं और वो बताते हैं कि जो सोफ़ी है वो डैनी कैसी से मिलकर आ रही है। फिर इस पे जो है उसके फादर जो हैं वो सोफ़ी वहाँ पे बैठी होती है और जो उसके फादर है वो सोफ़ी को देख के काफ़ी अजीब सा एक्सप्रेशन जो है देते हैं। फिर सोफ़ी जो है वो बहुत ऐसे घबरा सी या डगमगा सी जाती है, ओके। जिस पर उसके फादर जो हैं वो एक आदमी मतलब
वो कहते हैं कि अरे तो क्या हो गया। वो एक ऐसे आदमी को जानते हैं जो टॉम फिल्मी से मिले थे, जो कि उस टाइम पे बहुत जो है फेमस इंसान होंगे, ठीक है। बट फिर भी जो उसके फादर हैं वो कहते हैं कि जो टॉन फिनी है ना वो उससे बेहतर है डैनी किसी से, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है, ठीक है। फिर वो आपस में जो है उनकी बुराइयां वगैरह करते हैं, बुराइयां भी नहीं मतलब एक तरह से उनको एक दूसरे से वो कंपेयर करते हैं कि वो अच्छा है कि वो अच्छा है, ठीक है। फिर वो जो कहते वो उसके फादर है वो कहते कि हाँ वो अच्छा तो है, बट नहीं सॉरी, पहले जियोफ जो है वो कहते हैं कि नहीं पापा वो आपको कुछ नहीं पता है, वो ज़्यादा अच्छे हैं डैनी कैसी। बट फिर जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं पता है, वो छोटा है अभी बहुत, नेशनल वगैरह खेलने के लिए वो। देन जो उसके सॉरी जियोफ होते हैं वो कहते हैं कि तो क्या हो गया, छोटे हैं तो वो एटलीस्ट मेरे से तो बड़े हैं ना। तो उसके फादर कहते हैं कि हाँ तुमसे बड़े हैं, बट वो नेशनल खेलने के लिए काफ़ी छोटे हैं और उनका ध्यान जो है अपनी टीम पर भी नहीं रहता है, ठीक है। फिर जो इस पे सोफ़ी है ना वो कहती है कि वो जो है ना वो एक शॉप खरीदने वाले हैं, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि तुम मतलब तुम क्या ये बोल रही हो, क्या ये वही सब चीज़ मतलब नहीं सॉरी। फिर वो जो है बहुत ही ऐसे आराम से ऐसे कुछ बोलते हैं जो किसी को सुनाई नहीं देता है। फिर वो बोलते हैं कि ये सब वही चीज़ें हैं ना जो तुम डे ड्रीमिंग करती रहती हो। तो इस पे वो कहती है कि नहीं ये सब जो है उसे डैनी कैसी नहीं बताया है। तभी जो जियोफ है ना वो कहते हैं कि जो सोफ़ी है वो डैनी केसी से आर्केड में मिली है, जिस पर जो उसके फादर है वो बहुत एग्रेसिव वे में कहते हैं कि तुम एक दिन जो है अपने आप को खुद को प्रॉब्लम में फंसा लोगी अगर तुम ऐसी झूठी झूठी स्टोरीज जो है बनाती रही तो वो कहती है कि नहीं मैं कोई झूठी स्टोरी नहीं बना रही हूँ जियोफ, तुम्हें पता है ना। तो जिस पर उसके फादर कहते हैं ये बस तुम्हें दिलासा दे रहा है क्योंकि तुम इसकी छोटी बहन हो, तभी ये तुम्हारी स्टोरीज़ पे यकीन कर रहा है, अदरवाइज़ ये तुम पे बिलीव नहीं करता है। सो ये कन्वर्सेशन यहीं पे एंड होती है इनकी। सो उनके घर में जो है अब एक टेबल लैम्प था, मतलब एक टेबल था उस पर एक एम्बर लैम्प था जो कि वॉल के ऊपर जो है ग्लो मार रहा था, गोल्डन ब्राउन ऐसे या फिर ऑरेंज कलर का, ठीक है। और साइड पे यूनाइटेड फर्स्ट टीम स्क्वाड का एक पोस्टर लगा हुआ था और उनमें और उधर मतलब उसके नीचे 3 जो है फोटोग्राफ लगे हुए थे जो डैनी कैसी के थे। अब जो है सोफ़ी वो कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊंगी, बट पहले तुम जो मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ये बात डैड को नहीं बताओगे। जिस पर जियोफ कहता है कि अब क्या बताना है तुम्हें मुझे, और बच्चा है क्या बताने के लिए। तो वो कहती है कि नहीं तुम पहले प्रॉमिस करो, अगर तुम ये कि मतलब ये बात तुम जो डैड को नहीं बताओगे, अगर तुम ये बात डैड को बताओगे ना तो वो मेरा मर्डर कर देंगे। फिर वो जो है जियोफ कहता है, वो उसे प्रॉमिस करता है और फिर वो उसे जो है बताती है। वो कहते हैं कि जो डैनी केस है वो बहुत ही शांत किस्म के लड़के हैं, जिस पर जियोफ कहते हैं वो इतनी शांत किस्म के लड़के हैं तो वो तुमसे आके बात क्यों करे। जिस पर वो कहती है सोफ़ी कि नहीं नहीं ऐसी बात भी नहीं है, फर्स्ट मैंने जाके उनसे जो है बात की थी, देन मतलब मैंने उनसे पूछा था कि आप डैनी केसी होने, जिस पर उन्होंने कहा था बहुत पोलाइटली उन्होंने कहा था कि हाँ, और मैं उनसे जो है डैडी के लिए ऑटोग्राफ भी मांग रही थी, बट उस टाइम हम दोनों के पास ही पेन और पेपर नहीं था, तो इसलिए उन्होंने कुछ देर मेरे से बातें की इसकी शॉप की दुकान के बाहर खड़े होकर। और वो दिखने में काफ़ी अलोन सैड से लग रहे थे और उन्होंने उन सोफ़ी से ये भी कहा कि जब मैं नेक्स्ट टाइम उनसे अगर मिला तो मैं उन्हें जो है ऑटोग्राफ ज़रूर दूंगा। इस पर जियोफ कहता है कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि वो तुमसे नेक्स्ट वीक फिर से मिलने आएगा। तो इस पर सोफ़ी कहती है कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो या नहीं करते हो। तो अब जो है सोफ़ी सोच रही होती है कि उसका जो भाई अगर वो अपने कपड़ों पे ड्रेसिंग सेंस पे थोड़ा सा ध्यान देना तो वो बहुत अच्छा दिख सकता है क्योंकि वो बहुत हैंडसम था। सो ये सब सोफ़ी सोच रही होती है, जिस पे जियोफ जो है वो रिप्लाई करता है कि विश्वास का तो नहीं पता, बट ये स्टोरी तुमने मुझे सुनाई है ना ये बहुत ही ज़्यादा अजीब सी है। इस सैटरडे को जो है ना, सैटरडे को मतलब वो एक मैच देखने जाते हैं। उस मैच में यूनाइटेड की टीम जो है वो जीत जाती है 2 पॉइंट से। जिसके बाद जो हमें पता चलता है कि जो डैनी है ना वो काफ़ी इनोसेंट से दिखते हैं
और वो एक आइडियस जीनियस है। जब जो है डैनी केस से जीत जाती हैं तो ये जो मोमेंट थी ना, ये बहुत प्राउड मोमेंट थी सोफ़ी के लिए, और जियोफ भी खुश हो जाता है। और फिर वो जो लोग हैं वो बस से अपने घर जाने लगते हैं ना, फिर वो जो उसके फादर होते हैं जब वो घर आते हैं तो वो विक्ट्री जो मतलब वो जीते हैं तो वो उस चीज़ को सेलिब्रेट करने पब में चले जाते हैं। फिर अगली सीन में पता चलता है कि जो सोफ़ी है ना वो जैंसी से मिलती है, कि वो जैंसी सोफ़ी को कहती है यार मैं क्या सुन रही हूँ कि तुम लास्ट वीक से क्या बोल रही हो। फिर जो सोफ़ी होती है वो कहती है कि किस बारे में। तो इस पे जैंसी कहती है कि जियोफ ने फ्रैंक को बताया कि तुम डैनी से मिली हो, ठीक है। तो जो फ्रैंक है ना वो उसका बड़ा भाई है जैंसी का, और जियोफ और वो फ्रेंड्स होंगे तो उसने जो है फ्रैंक को बताया और फ्रैंक ने जैंसी को। सोफ़ी कहती है ओ अच्छा उस बारे में। तो जो जैंसी है वो मन में सोच रही होती है कि ज़रूर जो ये सोफ़ी है ना ये मुझसे कुछ छुपा रही है। तो तभी सोफ़ी कहती है कि हाँ मैं उससे मिली थी। फिर जैंसी कहती है कि मैं नहीं मानती। फिर जो वो सोफ़ी होती है वो क्राउड की तरफ देख के सोचती है कि यार ये तो सीक्रेट था मेरा और जियोफ का, ये बात किसी को उसने क्यों बताई, ठीक है। वो फ्रैंक को क्यों बताई उसने, ये तो हमारा सीक्रेट था। इट वॉज़न्ट अ जैंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल, ये जैंसी की जानने वाली चीज़ नहीं थी। और ये जो जैंसी है ना ये सबको बता देगी। और जो जियोफ है ना, जैसे मतलब उससे ना सीक्रेट्स जो बताना है वो बेकार है, वो सबको बता देता है। फिर जो है सोफ़ी कहती है कि ये प्लीज़ ये बात किसी को मत बताना, क्योंकि फिर जैंसी जो है वो कहती है अच्छा ठीक है मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। फिर वो सोफ़ी कहती है कि अगर ये बात मतलब फैल गई ना तो ये फैलते फैलते बात जो है मेरे पापा तक चली जाएगी और वो जो है लड़ाई शुरू कर देंगे तो फिर इस पे जैंसी कहती है कि क्या तो वो लड़ाई करेंगे, मुझे तो लगता था कि तुम लोग काफ़ी शांति से रहते हो। फिर जो है सोफ़ी को रियलाइज़ होता है कि इसे तो ये बात पता ही नहीं है कि मैंने उसे डैनी केसी से फिर से मिलना है, और ये बात अगर मेरे पापा को पता चल गई कि मैंने उससे फिर से मिलना है तो इस बात पर लड़ाई होगी। तो वो ये सब सोच रही थी। तो ये बात तो उससे जब वो सोच रही है तो ये बात को थोड़ा सा होता है कि हाँ चलो ठीक है, जियोफ ने इसे बुरी बात नहीं बताई कि वो उससे मिलने भी वाली है। सोफ़ी ये सोचती है कि चलो ठीक है उसने मेरे पे थोड़ा तो भरोसा किया है कि उसने बुरी बात नहीं बताई। देन सोफ़ी उसे इन शॉर्ट में जो है बताती है कि मैं ऐसे से मिली और उस टाइम पे मेरे पास पेन पेपर नहीं था तो मैं ऑटोग्राफ नहीं ले पाई। तो फिर जो सोफ़ी है वो जैंसी से पूछती है कि मेरे भाई ने तुम फ्रैंक को क्या बताया, ठीक है। तो फिर जिस पे जो जैंसी है वो कहती है जीजस काश मैं भी वहाँ होती। जिस पे सोफ़ी कहती है ऑफ कोर्स यार, बट मेरे पापा इस पर बिल्कुल बिलीव नहीं करते। और फिर जो जैंसी है वो कहती है कि तुम ये बात सबको मत बताना, क्योंकि अगर ये सबको पता चल गई तो लोग मेरे घर के बाहर आ जाएंगे। और मेरे पापा ने एक बार तो मुझे मजाक में ये भी कहा था कि वो मुझे मेरा मर्डर कर देंगे और लड़ाइयाँ होंगी हमारे घर पर, और हमारे घर पर अगर लड़ाई होंगी तो मेरी मम्मी जो है वो रोने लग पड़ेगी। सोफ़ी कहती है ये सब जैंसी से। इस पर जैंसी कहती है यार तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो, मुझ पर भरोसा करो, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊँगी। सोफ़ी जो है शाम को कैनाल की मतलब उस पे चल रही होती है, उसके साइड पे चल रही होती है, और उधर बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। साइड पे जो है वॉर्फ था, वॉर्फ का मतलब जहाँ पे शिप्स आके रुके हैं, और वहाँ पे लाइट थी वो भी थोड़ी थोड़ी आ रही थी। और जैसे जैसे सोफ़ी चल रही थी ना वैसे वैसे जो ट्रैफिक की साउंड होती है ना, शहर की जो मतलब वैसे आवाज़ें होती है ना वो कम होती जा रही थी। इससे हमें पता चलता है कि वो चलते चलते काफ़ी दूर आ गई थी। और वो कह रही है कि वो जब छोटी थी वो यहाँ पे आके खेला करती थी। तो वहाँ पे जो है एक एल्म का ट्री था जहाँ पे लवर्स आकर बैठा करते थे, और वो उस ट्री के नीचे बैठकर डैनी केसी का वेट करी थी। और वो ये भी सोचती है कि ये एक परफेक्ट जगह है जहाँ पे वो डैनी केसी से मिल सकती है, और यहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं है जो उन्हें ऑब्जर्व करेंगे। और उसे ऐसा लगता है कि डैनी केसी यहाँ पे मिलने के लिए एग्री हो जाएंगे। और वो बैठे बैठे जो है इमेजिन कर रही होती है कि डैनी केसी दूर से साइड से कैनल के आ रही हैं, और जब वो उनके पास आएंगे तो वो कैसे एक्साइटमेंट से जो है रिएक्शन देंगी। बट जैसे जैसे टाइम बीता जाता है ना तो उन्हें भी लगता है कि अब ये डैनी केसी नहीं आने वाला है। अब जो है वो ये सोचने लगती हैं कि वो नहीं आएगा, और अगर वो नहीं आया तो लोग मुझे झूठा ही समझेंगे, और मैं अपने फैमिली मेम्बर को क्या बोलूँगी कि वो नहीं आया। उन्हें तो ये लगेगा कि मैं झूठी झूठी स्टोरीज़ बनाकर उन्हें सुना देती हूँ। बट फिर वो यहाँ सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, कोई मेरे पे बिलीव करे या नहीं करे, पर मुझे और डैडी के उनको पता है कि हम दोनों मिले हैं, और जो नहीं करते बिलीव उन्हें नहीं करने, तो वैसे सोच रही होती हैं।
ऑब्वियसली मैं ये चीज़ सब प्रूव तो नहीं कर सकती, और बट मुझे इस बात का दुख है कि मैं ये मतलब कभी भी ये इसको चीज़ को जो है नहीं उनको बता पाऊँगी कि मैं डैनी केसी से सही में मिली थी। अब वो सोच रही थी कि वो कैसे घर जाएगी और वो जियाफ को क्या बोले कि डैनी केसी उससे मिलने नहीं आए थे। यही सब सोचते सोचते वो जो है घर जा रही होती है, और फिर वो रास्ते में देखती है कि पब के बाहर जो है उसके पापा की बाइसाइकिल पड़ी होती है। वो सोचते हैं कि अच्छा है कि पापा यहाँ पे है, जब तक वो घर पहुँचेगी तब तक जो उसके पापा है वो घर पे नहीं होंगे। और फिर वो जाते जाते एक आर्केड के सामने आ जाती है, जहाँ पे वो पहली बार जो है डैनी केसी से मिली थी, और उसे वो जो मेमोरीज जो उसकी मूवमेंट्स थी वो सब उसे जो है याद आ जाता है कि वो कैसे मिली थी डैनी केसी से और क्या बात हुई थी उसकी। और फिर वो इमेजिन फिर से करने लगी कि उसको डैनी कैसे मिल गया, और वो उसे बता रही है कि कैसे वो उसका मैच वगैरह देखने जाते हैं। वो फिर से ये सब डे ड्रीमिंग कर रही होती है, जिस पे जो ये सब वो उसे बताएगी, जिस पे डैनी कैसे कहेगा ओ वाओ दैट्स नाइस, बहुत अच्छी बात है। फिर वो उससे बोलेगी कि ये क्या आप मुझे ऑटोग्राफ दे सकते हो। उसके बाद वो कहती है कि जो डैनी केसी की आईज थी ना, मतलब वो उनके बिल्कुल ऐसे लेवल पे आ जाता है, मतलब वो उनकी हाइट के थे ना, जैसे ही उसने पहले ही बताया था, तो वो मतलब ऐसे पास से हो गए, ठीक है। और अब वो सोच रही है कि उसके नोज़ में पैचेस होता है, और जब वो स्माइल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शाई से लगती है, और उनके जो दांतों के बीच में गैप होता है ना वो भी दिखता है। जब वो मुझे देख रही होंगी ना तो उसकी आईज़ जो है शाइन करने लगेगी। सो अब वो वहीं पे खड़े होके मतलब सोच रही होती है कि उसकी वॉइस जो है कितनी प्यारी होती है ना, कितनी सॉफ्ट और मेलोडियस होती है, और उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है स्किल्स थी, और वो एक इनोसेंट जीनियस था। उसे अ लिटिल बिट ऑफ क्रश हो गया था उस पर, डैनी पर। वहीं पे खड़े खड़े वो लास्ट सैटरडे की पूरी जो एक्टिविटीज़ थी उसे री इमेजिन करती है। इसी तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, और आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जो है समझ आई होगी।